देखो भाई, अल्मोड़ा में रूपचंद ने बनवाया था रामशिला मंदिर, रूपचंद, ठीक। रामशिला मंदिर किसने बनवाया था? रूपचंद, ठीक। मल्ला महल रुद्रचंद का, ठीक। बताओ भाई, कब बना था जिला? 1891 में, ठीक। अल्मोड़ा ही हेडिंग बना देना, अल्मोड़ा शहर के बारे में पढ़ेंगे, अल्मोड़ा ही हेडिंग बना देना। जो ये अल्मोड़ा शहर है, इसकी स्थापना किसने करी थी? कौन राजधानी लेके आया था यहाँ पे? ठीक, ध्यान से सुनना। अल्मोड़ा शहर में खगमरा किला, अल्मोड़ा शहर में खगमरा किला ये बनवाया था भीष्मचंद्र ने। किसने? भीष्मचंद्र ने। चंपावत में राजबुंगा का किला किसने बनवाया था? सोमचंद्र, ठीक। और खगमरा किला किसने बनवाया था? भीष्मचंद्र। राजधानी चेंज करना चाह रहा था ये बुढ़ाऊ, याद है ना? बुढ़ापे में शासक बना था। सबसे ज़्यादा उम्र का शासक कौन सा था? भीष्मचंद्र। चंद्रवंश का सबसे अधिक उम्र में बना शासक कौन सा था? भीष्मचंद्र। और भैया इसका पुत्र भी नहीं था कोई, इसने एक पुत्र लिया था, बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण जब ये राजधानी चेंज करना चाह रहा था, कौन सा नाम था जिसने, खस राजा था जिसने इसको मार दिया था भीष्मचंद्र को? गजबुडिंगा। गजबुडिंगा ने भीष्मचंद्र को खगमरा किले के अंदर ही मार दिया था, याद आया कुछ? इसलिए भीष्मचंद्र अपनी राजधानी चेंज नहीं कर पाया था, उससे पहले ही मारा गया। तो राजधानी किसने बनाया था? अल्मोड़ा को, लिख देना। राजधानी बालो कल्याण चंद ने बनाए थे। अल्मोड़ा को राजधानी बालो कल्याण चंद ने बनाई थी, ठीक। आई बात समझ में? कब बनाई थी? 1563 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, ठीक बेटा। लेकिन अभी तक अल्मोड़ा शहर की स्थापना नहीं हुई, अभी आलमनगर की भी स्थापना नहीं हुई। आलमनगर बना था 1568 में। अभी राजधानी इस किले में चेंज कर दी, लेकिन 1568 में अल्मोड़ा शहर या आलमनगर की स्थापना हुई। 1568 में आलमनगर की स्थापना हुई। आलमनगर इसका नाम क्यों पड़ा था? मुगल वंश के यहाँ ये ज़्यादा अधीन रहते थे, मुगल वंश के, इस वजह से इसका नाम आलमनगर पड़ा था, ठीक। मुगलों के अधीन रहते थे। बैठो जल्दी। खगमरा किला किसने बनवाया? भीष्मचंद्र। राजधानी बालो कल्याण चंद्र ने। आलमनगर की स्थापना किसने करी होगी? अब राजा कौन है? बालो कल्याण चंद है ना, ठीक। अब लिखो जरा, पर्सन ये है। शुरू में तो आलमनगर नाम दे दिया इसको, लेकिन आगे चल के चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था, ये पर्सन है। चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था? आलमनगर में तो बताना, वहाँ पे आंसर आएगा राजापुर। राजापुर, राजपुर नहीं, राजापुर, ठीक। लिख लेना जरा, अलग से लिखना। चंद राजाओं के समय क्या कहा जाता था इसको? राजापुर है, ऐसे लिखना, राजापुर लिखना, राजपुर नहीं लिखना। राजपुर कहाँ है? देहरादून में। राजपुर देहरादून में। राजपुर की जो पर्वत है, यही गंगा नदी को देहरादून में आने से रोकती है। राजपुर पर्वत, राजपुर चोटी, ठीक।
बताओ भाई, चंद राजाओं के समय इसे क्या कहते थे? राजापुर। ठीक, बताओ सबसे पहला अल्मोड़ा का नाम क्या है? सबसे प्राचीन, लिख देना इसको। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम राम क्षेत्र या रामशिला। रामशिला मंदिर भी है यही है। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम राम क्षेत्र या रामशिला था। ठीक, ये पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब सुनो, अल्मोड़ा का जो नाम अल्मोड़ा रखा गया वो एक घास के नाम पर पड़ा, ये लिख देना बस, छोटा सा पॉइंट है। अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा एक घास के नाम पर पड़ा है। जैसे ओलंपिक का नाम ओलंपिक किसके नाम पे पड़ा? एक पर्वत के, ओलंपस पर्वत के। ठीक, ऐसे ही अल्मोड़ा का नाम किसके नाम पे पड़ा? एक घास है, यहाँ पे घास उगती है एक, इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा। ठीक भाई, अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी कहा जाता है। राजापुर यही है। ठीक, राजाओं की घाटी भी यही है। ठीक, और क्या है? आलमनगर यही है, राम क्षेत्र यही है और रामशिला यही है। ठीक बेटा, अब बताओ, इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। लिख देना, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तांबा सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ, तांबे का यहाँ पर व्यापार भी होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी। तांबा, कॉपर। ठीक, लिखना जरा अलग से लिखना। अल्मोड़ा के मरचुला को पीतल नगरी कहा गया है। अल्मोड़ा को नहीं कहते पीतल नगरी, अल्मोड़ा में एक स्थान है मरचुला। तो फिर किस पे लगाओगे बताओ भाई? अपने आप ही बताओ, मरचुला ऑप्शन में ना हुआ, अल्मोड़ा ही लगेगा। लेकिन अल्मोड़ा भी है, मरचुला भी है, फिर मरचुला पे लगाना। ठीक, पीतल नगरी कहा जाता है। पीतल नगरी वैसे भारत में कौन सी फेमस है? पीतल नगरी, पीतल नगरी भारत में सबसे ज़्यादा फेमस मुरादाबाद, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद। ठीक, हो गया मरचुला। ठीक भाई, राजापुर, बालो कल्याणचंद। ठीक, अब लिखो, यहाँ पर मल्ला महल बना हुआ है। मल्ला महल, मल्ला महल में भी क्या है भाई? वर्तमान में रामशिला मंदिर तो है ही है, और क्या है यहाँ पे वर्तमान में? लिखो जरा, मल्ला महल में जिला मुख्यालय। मल्ला महल के अंदर क्या है वर्तमान में? जिला मुख्यालय। ठीक भाई, ओए रुक जाओ बेटा, बात ना करो। मल्ला महल में क्या है? जिला मुख्यालय। मल्ला महल बनवाया था किसने? रुद्रचंद ने। लिख देना इसको जिसे नहीं पता, मल्ला महल बनवाया था किसने? रुद्रचंद ने। और लिखना तल्ला महल। तल्ला महल भी अल्मोड़ा में ही है। तल्ला महल भी अल्मोड़ा में ही है। और यहाँ पे जिला अस्पताल बना हुआ, यहाँ पर है जिला अस्पताल। ठीक, तल्ला महल में लिख दिया।
यहाँ पर जिला अस्पताल है। तल्ला महल में, तल्ला महल किसने बनवाया था? उद्योतचंद। ठीक, तल्ला महल किसने बनवाया था? उद्योतचंद। बेटा जो ऊंचाई पर स्थित महल है उसे बोला मल्ला महल, और जो नीचे है उसे बोला तल्ला महल। नीचे वाला किसने बनाया? उद्योतचंद ने, और ऊपर वाला किसने बनाया? रुद्रचंद ने। अब एक यहाँ पर लाल मंडी किला है, लिखो जरा। लाल मंडी किला किसने बनाया था? कल्याण चंद ने। लाल मंडी किला, कल्याण चंद ने बनवाया। लाल मंडी किले में अब अल्मोड़ा छावनी है। लाल मंडी किले में अब अल्मोड़ा छावनी है। ठीक, ये पर्सन भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मल्ला महल में क्या है? डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय। और तल्ला महल में क्या है? ठीक, और भैया इसमें लाल मंडी में क्या है? छावनी। लाल मंडी संधि याद है कि किसी को? 27 अप्रैल लाल मंडी संधि, ये वहीं तो हुई थी। एक यहाँ पे लिखना बगवाली पोखर। बगवाली पोखर। अच्छा एक बात बताओ, जो गोरखा आए थे, गोरखाओं ने किस युद्ध में हराया था चंद राजाओं को? एक मैदान है यहाँ पे, गोरखाओं ने किस मैदान में हराया था चंद राजाओं को? है हवाला बाग। हवाला बाग का मैदान अल्मोड़ा शहर के अंदर ही है, लिख देना इसको। हवाला बाग का मैदान या हवाला बाग अल्मोड़ा शहर के अंदर ही है, जिसमें गोरखाओं ने चंद राजा महेंद्र चंद को हराया था 1790 में। 1790 में, और गोरखा शासन शुरू हो गया था। हवाला बाग का युद्ध हारने के बाद ही महेंद्र चंद को हराया था। ठीक, चंद राजा अंतिम कौन सा था? महेंद्र चंद। जैसे ही गोरखा ने यहाँ पे महेंद्र चंद को हराया, मरा तो है नहीं था महेंद्र चंद, लेकिन गोरखाओं का शासन शुरू हो गया था। ठीक भाई, कुमाऊं में गोरखाओं का शासन कब शुरू हुआ था? 1790 में। और गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कब कर लिया था? गढ़वाल पर अधिकार 1803 में। 1791-92 में युद्ध किया था, 1791 में केवल। ठीक, जीते नहीं थे गढ़वाल को। 1803 में अधिकार कर लिया था और पूर्णतः सत्ता स्थापित करी थी 1804 में। ये बात फिर से भूल गए, अभी टेस्ट में दिया था ये कल परसों ही है जी, दिया था नहीं दिया था? लिखो जरा, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध बाजार। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध बाजार। है जी, लाल कुर्ती। लिखो जरा, लाल बाजार है यहाँ। लाल कुर्ती कहाँ है? रानीखेत। लाल कुर्ती सबसे ज़्यादा फेमस है रानीखेत का बाजार। ठीक, बाजार और थाना बाजार यही है, अल्मोड़ा शहर के अंदर ही है। थाना चौकी थाना लिख दिया। थाना बाजार और मल्ली बाजार और लाल बाजार कहाँ है? अल्मोड़ा में। ऐसे पर्सन आ सके। लंडोर बाजार कहाँ है? मसूरी में। गोला बाजार कहाँ है? श्रीनगर में। तिब्बती बाजार सही फेमस देहरादून का। तिब्बती बाजार देहरादून का है सबसे फेमस। ठीक, अब लिखो जरा, अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें चांदी पाई जाती है। एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें
चांदी पाई जाती, टीन पाई जाती है ऐसा एकमात्र जिला। ठीक, टीन कहाँ पाई जाती है? चमोली में। सब एकमात्र ऐसा जिला जो जिसमें टीन पाई जाती है, चमोली। एकमात्र ऐसा जिला जिसमें चांदी पाई जाती है, अल्मोड़ा। ठीक, अल्मोड़ा जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। लिख देना जरा, अल्मोड़ा जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, 1139, 1000, 1139, 1000। ठीक भाई, लिंग अनुपात कितना है यहाँ पे? 1139, ठीक, पर 1000। ठीक, 1000 पुरुष, उल्टा हो गया ये, पुरुष इधर लिखे जाते हैं हमेशा, पुरुष इधर लिखे जाते हैं हमेशा। ठीक, ऐसे सर्वाधिक लिंग अनुपात महिलाओं की दृष्टि से। ठीक, चलिए बात करते हैं अब आगे। ये बात हुई अल्मोड़ा शहर की है। अब बात करेंगे अल्मोड़ा जिले के प्रमुख मंदिर। क्या हुआ? सारे कंप्लीट नहीं हुए, जो बच रहे हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ अल्मोड़ा जिला है, मंदिरों से सुसज्जित है। भाई बात करनी तो बाहर चला जाओ। दीपक क्या बात हुई? लिंग अनुपात की बात हो रही, बताओ। त्रिपुरा देवी का मंदिर, जो अलग से मंदिर है ना वे लिख रहे हैं यहाँ पे, त्रिपुरा देवी का मंदिर। एक है यहाँ पे शाही देवी का मंदिर, शाही देवी का मंदिर। ठीक, त्रिपुरा देवी का मंदिर, शाही देवी का मंदिर, बानड़ी देवी का मंदिर। शाही देवी का मंदिर है शीतला खेत में, शीतला खेत अल्मोड़ा। ये भी याद रखना शीतला खेत कहाँ है। और शीतला खेत से एक और मंदिर लिख देना, शीतला देवी, शीतला देवी मंदिर। देखो मंदिर कौन कौन से? त्रिपुरा देवी का मंदिर, शाही देवी का मंदिर, बानड़ी देवी का मंदिर, शीतला देवी का मंदिर। शाही देवी का मंदिर कहाँ है? शीतला खेत में। ठीक, आई बात समझ में? चलो एक और लिखो, पुष्टि माता का मंदिर, पुष्टि माता। पुष्टि माता का मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक, शीतला देवी का मंदिर, पुष्टि माता का, बानड़ी देवी का मंदिर। ठीक, एक है यहाँ पे एंडो देवी का मंदिर। और कौन से पर्वत पे है ये भी लिख लेना। एक पर्वत है यहाँ सी, एडा द्यो पर्वत। तो पर्वत पूछे तब भी अल्मोड़ा, एडा द्यो पर्वत पर कौन सा पर्वत मंदिर है? एंडो देवी का मंदिर, ऐसे लिखना। हो गया, एंडो देवी का मंदिर। ऐसे अलग अलग से अल्मोड़ा जिले के तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये कभी भी आ जाएंगे, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है जी। कौन सा? ठीक, रत्नेश्वर। क्या रत्नेश्वर नहीं है यहाँ से, दंतेश्वर, दंतेश्वर लिखेंगे। लेकिन लिखो जरा ऊटेश्वर मंदिर, ऊटेश्वर मंदिर, ऊटेश्वर मंदिर। ऊटेश्वर मंदिर। ठीक, लिख दोगे ना, ऊटेश्वर मंदिर लिख दिया। चंद राजा
चंद राजकुमार कौन सा था जो घर घर में पूजा जाता था अल्मोड़ा में? ऐसा प्रश्न पूछा गया। ऐसा कौन सा चंद राजकुमार था जो घर घर में पूजा जाता था? उनका मंदिर भी यही है, गंगनाथ। लिख लेना जरा, गंगनाथ। गंगनाथ का मंदिर या गंगनाथ को चंद राजाओं में घर घर में पूजा जाता था। अल्मोड़ा में घर घर में पूजा जाता था। ये चंद राजकुमार है, ये भी लिख देना। जैसे दीपचंद का प्रश्न पूछ लिया ना, किसकी मूर्ति थी जागेश्वर मंदिर में? गंगनाथ, गणनाथ नहीं, गंगनाथ। लिख दिया, गंगनाथ। चंद राजकुमार वह कौन सा था जिसकी पूजा घर में होती थी, घर घर में होती थी? कौन सा था? गंगनाथ। ग ऐसे याद रखियो, घर घर में पूजा हो रही थी, गंगनाथ। गंगा जल हर घर में मिले, ठीक, ऐसे याद रखिए, ठीक। अब लिखो जरा, एंडो देवी का, मनीला देवी का मंदिर। मनीला देवी का मंदिर कौन सी है देवी? मनीला, मनीला देवी मंदिर, ठीक। मनीला किस क्षेत्र में? मनीला देवी का मंदिर ये है सल्ट क्षेत्र में। और मुझे बताएगी सपना, सल्ट क्षेत्र क्यों फेमस है? सल्ट क्षेत्र क्यों फेमस है? बात कोई नहीं, और ना बता दो कोई भी से। हाँ जी, गढ़वाल का बारदोली, गढ़वाल चल रहा है यहाँ पे। कुमाऊं का बारदोली है, लिख देना। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। 5 सितंबर को यहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें गोलीबारी हुई थी और जोन्स, क्या नाम था उनका? जॉनसन नाम के एक अधिकारी थे, उन्होंने गोली चलवा दी थी यहाँ, जॉनसन नाम के अधिकारी, ठीक। कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र। मनीला देवी मंदिर यही है। मनीला किस देश की राजधानी है? मनीला, मनीला किसी देश की राजधानी भी है, उसका नाम है फिलीपींस। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इसी मनीला में। तो मनीला देवी याद रखना, इससे 2-3 प्रश्न बन गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ? फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला में। किसकी? 1966 में एडीबी की। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। बस इतना लिखो, एडीबी कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, ठीक। चलो भाई, इसके बाद यहाँ पर पड़िया देव मंदिर है। पड़िया देव मंदिर भी यही है। यहाँ पर भैया अल्मोड़ा के हम ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून के, अल्मोड़ा के और चमोली के ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर याद रखियो, ठीक। अल्मोड़ा के तो सबसे ज़्यादा। पड़िया देव को माना जाता है भगवान शंकर का दूत, भगवान शंकर का दूत माना जाता है पड़िया देव को। पड़िया देव को अल्मोड़ा में क्या कहा जाता है? भगवान शंकर का दूत, ठीक। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, भगवान शंकर के दूत अल्मोड़ा में कौन से देवता हैं? पड़िया देव, ठीक भाई। जागेश्वर मंदिर हमने लिखवा दिया था कल। जागेश्वर मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर बताएगा ओंकार, महामृत्युंजय। और सबसे बड़ा दिंदेश्वरा, सबसे बड़ा है दिंदेश्वरा। और भी वहाँ पर कुबेर का मंदिर भी है, जागेश्वर के अंदर कुबेर का मंदिर भी है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
बेटा आगे बैठा करो, मेरी तक आवाज़ नहीं आती ना आपकी, आप यहाँ बैठ के बताया करो मुझे सारी बातें। ठीक ठीक भाई, बात करते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख संस्थान, अल्मोड़ा के प्रमुख संस्थान की। बेटा अगर दूनागिरी माता का मंदिर पूछे ना, अल्मोड़ा में ही दूनागिरी मेला कहाँ है, यहीं पे लगेगा। ठीक, दोनों अगर लिखना चाहते हो अभी साइड में ज़रूर लिख लेना, दूनागिरी माता और दूनागिरी माता का मेला। दूनागिरी मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में ही लगता है। दूनागिरी माता का मंदिर भी और दूनागिरी मेला भी अल्मोड़ा में ही लगता है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में, ये भी बढ़िया प्रश्न हो जाएगा, यहीं पे कंफ्यूजन वाला दूर कर लेना। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में। संस्थान में सबसे पहले लिखना विवेकानंद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुसंधान संस्थान। ठीक, तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, 1924 में, और है कहाँ, अल्मोड़ा में। और किसने स्थापना करी थी, बोसी सेन ने। ठीक बेटा, अब आया समझ में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बोसी सेन ने अल्मोड़ा में की थी। ठीक, क्यों भाई अभिषेक, यहाँ तक तो हो गया बेसिक पर्सन कंप्लीट। इसका पर्सन पूछ रहा, ये अल्मोड़ा में नहीं था पहले, ये पहले कहाँ था, इसका मुख्यालय जब इसकी स्थापना हुई कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना लिख देना कलकत्ता में। ठीक, 1924 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता या कोलकाता। ठीक, 1924 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में। अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय कब लेकर आए, अल्मोड़ा में इसका मुख्यालय लेकर आए 1936 में। ठीक भाई, कहाँ ले आए, अल्मोड़ा में, कटारमल के आसपास ही है। कोलकाता में स्थापना हुई, अल्मोड़ा में 1936 में ले आए। और भैया इसका नाम पहले हुआ करता था विवेकानंद लेबोरेटरी। इसका पहला नाम क्या होता था, विवेकानंद लेबोरेटरी है, यही तो ना, विवेकानंद लेबोरेटरी। और इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब रखा गया, नहीं 74 में, इतने सारे ऑप्शन लगाएगा वहाँ। ठीक, 1974 में इसका नाम पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया था। ठीक, ऐसे याद करने बेटे राहुल, बिना ऑप्शन के ऐसे याद करने है जी, पहले लिख देना है, ये सब कुछ लिख दो। क्या बोला मैंने, जो ये पर्सन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी से इसका नाम क्या कर दिया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया। कब किया ये नाम किया गया 1974 में। पहले क्या नाम था, विवेकानंद लेबोरेटरी, विवेकानंद लेबोरेटरी। ठीक भाई, पहले ये नाम था। कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा कब लेके आए थे, अल्मोड़ा कब लेके आए थे, 1936 में लेके आए थे अल्मोड़ा। इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी से
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब किया? 1914। किसने की थी स्थापना? बोसी से। अब लिखो जरा, जीबी पंत राजकीय संग्रहालय, जीबी पंत राजकीय संग्रहालय, जीबी पंत राजकीय संग्रहालय भी भैया कहाँ है? संग्रहालय वैसे अलग से पढ़ेंगे एक दिन हम, लेकिन एक दो अगर याद हो जा, जैसे हिमालय संग्रहालय कहाँ था? ठीक, मैंने दो ये अलग अलग लिखवाए थे, हिमालय संग्रहालय और हिमालयन संग्रहालय। उत्तरकाशी और नैनीताल, इनमें से कोई सांसद? उत्तरकाशी से बता रहा, देखो जिसके पीछे न लग रहा ना, जिसके पीछे न लग रहा ना वो उत्तरकाशी में। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी और हिमालय संग्रहालय नैनीताल। यहाँ कंफ्यूज पता है कहाँ हो जाते हैं? जिसके पीछे न लग गया वो नैनीताल में चला जाएगा, वो कंफ्यूजन ना वो लगाइयो ना बिल्कुल भी है, नैनीताल में मत चला जाइए। ये ऋषिकेश वाला भी नहीं देखते, दो ये इनमें ही कंफ्यूजन है सबसे ज़्यादा। तो हिमालयन नहीं देख रहे हम हिमालय और हिमालयन देख रहे। हिमालयन उत्तरकाशी में और हिमालय नैनीताल। और जीबी पंत राजकीय संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, 1979 में। जीबी पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। ठीक बेटा, जीबी पंत का एक और संस्थान है यहाँ पे पर्यावरण वाला, लिखो जरा। जीबी पंत का एक तो राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में ही, और एक जीबी पंत का लिखो जरा, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान। हिमालयी ऐसे लिखना, हिमालय ना लिखियो, हिमालयी पर्यावरण संस्थान। ठीक बेटा, ये है अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना हुई थी 1988-89 में। 89 ठीक, 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान। ठीक, लिख दिया ना। अब लिखो रक्षा शोध संस्थान, यही रक्षा कृषि शोध संस्थान, ऐसे लिखना, रक्षा कृषि शोध संस्थान। कटारमल है, कटारमल के अंदर है। कटारमल किस गांव? कटारमल से पहले कौन सा गांव था वहाँ? अधेली सुनार गांव। कटारमल का सूर्य मंदिर भी अधेली सुनार गांव में। ठीक, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है? कटारमल अल्मोड़ा में। डेट वगैरह कुछ ना लिखो, अभी इतना ही लिख दो। लिख दिया। एक लिख दो लोक कला संस्थान, यही है अल्मोड़ा में ही। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में ही है। लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में ही। अब लिखो लक्ष्य, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, नृत्य लिखना। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। ठीक बेटा, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? देखो बेटा कैसे याद रखोगे, दो हैं एक जैसे ही, एक 2002 में है, एक 2003 में। उदय शंकर में वो ऐसा है 3 के जैसा। ठीक, ये हुआ 2003 में। आई बात समझ में? एक लिखो नाट्य एवं संगीत अकादमी। नाट्य एवं संगीत अकादमी, अकादमी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई 2002 में। एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था आके, लेकिन अभी तक ये काम नहीं शुरू हुआ इनका।
चल नहीं रही अभी। हाँ ठीक हो गया। ये हुए भैया संस्थान। मोहन, बताओ मोहन में क्या है? मोहन अल्मोड़ा में अलग से एक संगठन मेडिसिन वाला, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। लिखो जरा, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये कहाँ है? मोहन अल्मोड़ा में। भालू बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कभी भी आ सकता है। भालू बांध लिख दो, भालू बांध है। अच्छा कौन सा लिख रहे पहले तो ये बताओ? पहले वाले लिख रहे तो मोहन अल्मोड़ा, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये है मोहन अल्मोड़ा में। ठीक, अब लिखना भालू बांध है रानी खेत में, अलग से लिखना इसको है। भालू बांध रानी खेत में कब बना था? 1903 में भालू बांध, 1903 में भालू बांध बना था। है क्या कहा गया? सवर्णलता ताल, लिख लेना इसको। लो भैया इंपोर्टेंट लगा दिए इस पे, सवर्णलता ताल। सवर्णलता ताल ये कहाँ है? रानी खेत में। ठीक, रानी खेत के अंदर है। ठीक भाई, कुमाऊं रेजिमेंट वगैरह लिख लिया था। अब लिखो अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तित्व। अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तित्व। क्या हो गया तुम्हें? ले बेटे इंक डाल इस पर। अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तित्व बताओ भाई। मैंने कितने लोग जो साहित्य में लिखवाए वे अल्मोड़ा से बताए? पता है कि मुझे? काजल बताएगी। बेटा बताओ कौन कौन से हमने अल्मोड़ा से जुड़े हुए व्यक्ति बताए साहित्य में। ठीक, बढ़िया पर्सन है ना, क्यों नहीं बता सकते इसको? साहित्य में जो हमारे सिलेबस में हिंदी में, उनमें से कौन कौन से लोग अल्मोड़ा से जुड़े हुए थे? गोरापंत जन्म हुआ था गुजरात में, लेकिन मूल रूप से कहाँ की थी? अल्मोड़ा की थी, मूल रूप से अल्मोड़ा की थी। और सलेश मटियानी का जन्म हुआ था बाड़े चीना, और बाड़े चीना कहाँ है? अल्मोड़ा में। आई बात समझ में? बाड़े चीना सोमेश्वर घाटी में बसता है। सोमेश्वर की स्थापना भी करी थी सोमचंद ने, ये भी याद रखना। सोमेश्वर की स्थापना किसने करी थी? सोमचंद ने। तो प्रमुख व्यक्तित्व लिख रहे हम। प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले लिख देना सलेश मटियानी है। सलेश मटियानी, लो भैया नहीं ले लेते हैं पहले। सलेश मटियानी। और भैया इसके बारे में बस आप ही बताओगे, जन्म क्या लिखूँ मैं यहाँ? 1931। और भैया गांव कौन सा लिखूँ मैं इसका? बाड़े चीना। और बाड़े चीना कहाँ? सोमेश्वर में। ठीक, और भैया अल्मोड़ा इसका जिला हो गया। ठीक, सलेश मटियानी की सबसे प्रसिद्ध कृति लिख दो, बस एक, और कोई नहीं लिखेंगे। लिखो भैया, बोरावेली से बोरी बंदर तक। भैया सबसे फेमस है इसकी कृषि, ये जो इसकी कृति सबसे बढ़िया थी मुठभेड़। मुठभेड़ सबसे ज़्यादा फेमस है, भ्रष्टाचार वाली। बोरी बंदर तक।
सबसे बढ़िया कृति इसकी कौन सी है? मुठभेड़। मुठभेड़ सबसे ज़्यादा बढ़िया उपन्यास है इसका। ठीक। भ्रष्टाचार से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित मन्नू भंडारी ने क्या लिखा था? भ्रष्टाचार से संबंधित महाभोज उपन्यास है जी। इस बार टेस्ट जो होगा, इस बार टेस्ट होगा बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और 1-2 जिला हो सकता है शुरुआत हो जाए है अगले जिले की। बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और आगे नैनीताल चलेगा, कुछ नैनीताल के बारे में भी आ सकता है। ठीक भाई। और हिंदी में साहित्यपुरा, हिंदी में साहित्यपुरा फिर से वो तो 2-3 बार, परीक्षा वाणी को तो कर दो 10 बार कंप्लीट। ठीक, परीक्षा वाणी 10 बार कंप्लीट, साहित्य 5 बार कंप्लीट जो मैंने लिखवाया। और भैया और जो है किताबें परीक्षा वाणी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। और जीके तो है ही है भैया, जीके के सारे सब्जेक्ट से बेसिक पर्सन पढ़ के जाइयो। जितने भी सब्जेक्ट है जीके में, कौन से, ये नहीं कि कोई सा सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ, अर्थव्यवस्था छोड़ के चले जाओ, वहाँ कंप्यूटर छोड़ के चले जाओ, कंप्यूटर बहुत आएगा। अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, इनकी एक्सरसाइज लगाते रहो रोज। संविधान से बहुत सारे पर्सन आएंगे, जियोग्राफी से ज़्यादा पर्सन आएंगे, हिस्ट्री से कम आते हैं, लेकिन हिस्ट्री के भी सारे बेसिक पर्सन जरूर करके जाइयो, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी है जी। पेपर आएगा भैया, अक्टूबर में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि नवंबर में ही होगा। वो केवल ये लिखा है उसमें कि नवंबर तक करा लेंगे, आई बात समझ में? ये नहीं है कि नवंबर में ही होगा। ठीक भाई, चलो सलेश मटियानी हो गया खत्म। लिखो जरा, गोरा पंथ का जन्म 1923, सही कह रही है, राजकोट गुजरात में। ठीक, राजकोट गुजरात में। और भैया ये गोरा पंथ है, मूल रूप से कहाँ की थी? अल्मोड़ा की। ठीक, अब प्रश्न दूसरा है इससे, इसका सबसे फेमस उपन्यास कौन सा था? सबसे फेमस कृष्ण कली लिखवाया था, मगर इसके इसी से इसे सबसे ज़्यादा ख्याति मिली थी, कृष्ण कली से। ठीक बेटा, शिवानी इसे ही कहा जाता है, लिख देना गोरा पंथ ब्रैकेट में शिवानी, शिवानी इसी का नाम था। ठीक, गोरा पंथ शिवानी कृष्ण कली से संबंधित है। ठीक भाई, अब लिखो जरा, एक और फेमस व्यक्ति है यहाँ के जो सबसे पहले ICS बने थे, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो ICS बने थे। लिखो जरा, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो सबसे पहले ICS बने थे। भाई इसमें देख कर ना बताओ। लिखो भैरव दत्त पांडे, भैरव दत्त पांडे, जोशी ना मैं बोल दियो बिल्कुल भी, भैरव दत्त पांडे हैं वे। भैरव दत्त जोशी कौन थे? भैरव दत्त जोशी कौन थे? ओए ICS। भैरव दत्त जोशी कौन थे? भैरव दत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल कहाँ गए थे? दांडी मार्च में। वे ICS नहीं थे, ये भैरव दत्त जोशी ICS बने थे और इंदिरा गांधी में कैबिनेट मंत्री थे। इंदिरा गांधी के जो कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये कैबिनेट मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री बनाया गया था इनको। सचिव भी लिख दो ब्रैकेट में, कैबिनेट सचिव भी बने थे। ICS अधिकारी क्या बनते हैं? सचिव वगैरह बनते हैं। ठीक, इसके बाद लिखो राज्य का प्रथम, राज्य के भाई कहाँ के होंगे ये? भैरव दत्त पांडे अल्मोड़ा के होंगे, ऐसे पर्सन पूछा जाता है। भैरव दत्त पांडे कौन से जिले के थे? ठीक, जन्म वगैरह का हुआ था कोई नहीं पूछेगा इनसे। पर्सन है अगला, राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता व्यक्ति।
राज्य में प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता व्यक्ति घनानंद पांडे, दोनों याद हो जाएंगे, दोनों पांडे हैं, ठीक। घनानंद पांडे, और भैया इन्हें 1969 में पद्म विभूषण मिला था। 1969 में इन्हें 1969 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। और रुड़की विश्वविद्यालय का ये कुलपति रहा है। इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है रुड़की आईआईटी को, इंजीनियर्स का मक्का रुड़की आईआईटी, रुड़की आईआईटी को इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है, लिख देना इसको। कुलपति रहे थे घनानंद पांडे, ठीक भाई। आगे लिखो जरा, एक लिखो, राज्य में प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता नीलांबर जोशी, नीलांबर दत्त जोशी, ठीक। राज्य में प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता थे नीलांबर जोशी, नीलांबर जोशी लिख लो बस, खाली नहीं तो बड़ा हो जाएगा नाम। नीलांबर जोशी को प्राप्त क्या हुआ भैया? पद्मश्री। और घनानंद पांडे को प्राप्त क्या हुआ भैया? पद्म विभूषण। और भैरव दत्त जोशी कौन थे? राज्य के प्रथम आईसीएस, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लिखो जरा, देवकी नंदन पांडे ब्रैकेट में कुमाऊं के गांधी, देवकी नंदन पांडे ब्रैकेट में कुमाऊं के गांधी, अल्मोड़ा से ही है, लिख दिया। देवकी नंदन पांडे को क्यों जाना जाता है भाई? देवकी नंदन पांडे ब्रैकेट में कुमाऊं के गांधी क्यों जाना जाता है देवकी नंदन पांडे को? लिखो, इन्होंने प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी, इन्होंने प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी 1906 में, ठीक। कहाँ की थी प्रेम विद्यालय की स्थापना? रानीखेत में, लिख देना है। रानीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी देवकी नंदन पांडे ने, है जी। प्रेम सभा अलग है, देवकी नंदन पांडे का प्रेम विद्यालय है, ठीक, प्रेम सभा नहीं है। और कहाँ स्थापना हुई थी? कहाँ सी? रानीखेत में, ठीक है बेटा। पुस्तक लिख लेना, नंगे पांव कैलाश मानसरोवर की यात्रा, देवकी नंदन पांडे ने। पुस्तक बताओ इसकी कोई, देवकी नंदन पांडे की। देवकी नंदन पांडे लिख दिया। अब लिखो इंद्र सिंह नयाल, इंद्र सिंह नयाल। देवकी नंदन पांडे की पुस्तक बताओ अभी चेक करके। देवकी नंदन पांडे की अभी एक पुस्तक जरूर लिखनी है मैं आपको। इंद्र सिंह नयाल, इंद्र सिंह नयाल बहुत फेमस है भैया ये भी नाम, इंद्र सिंह नयाल। भैया अल्मोड़ा के तो बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, अल्मोड़ा में से बहुत सारे व्यक्ति हुए जिनका नाम फेमस रहा। हरगोविंद पंत यहीं के थे, हैं। जीबी पंत कहाँ के थे? ये भी यहीं के थे, ठीक। जीबी पंत भी। इंद्र सिंह नयाल क्यों फेमस है? लिखो जरा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंद्र सिंह नयाल ने। पुस्तक का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, इंद्र सिंह नयाल की पुस्तक है। और भैया इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी अल्मोड़ा में, हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी
अल्मोड़ा में की थी। किसने? इंद्र सिंह नयाल ने। इंद्र सिंह नयाल। मिली नहीं मिली भैया? ठीक, अब लिखो जरा, लिखो शोभन सिंह जिन्ना। शोभन सिंह जिन्ना। शोभन सिंह जिन्ना, लो भैया इसका भी नाम फेमस है। शोभन सिंह जिन्ना बीजेपी से संबंधित है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इन्होंने 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना की थी। उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना की थी। कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव, यही थी देवकीनंदन पांडे की पुस्तक पर्सपेक्टिव। लिख लियो भैया, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव। हमने भी टैग रखी है थोड़ा ये कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव। शोभन सिंह जिन्ना बीजेपी से जुड़े हुए थे, पहली बात तो ये। 1988 में क्या करा? उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना की। ठीक भाई, और क्या है इससे जुड़ा हुआ? सबसे मेन तो यही है, उत्तरांचल उत्थान परिषद। उत्तरांचल नाम किस पार्टी ने दिया था उत्तराखंड को? बीजेपी ने दिया था। ठीक, शोभन सिंह जिन्ना। और भैया ये किससे संबंधित है? अल्मोड़ा जिले से। एक इन्होंने पताका नाम की पत्रिका निकाली थी। पताका समाचार पत्र लिख देना है, पताका समाचार पत्र। पताका समाचार पत्र इन्होंने ही प्रकाशित किया था। पताका समाचार पत्र किससे संबंधित है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। शोभन सिंह जिन्ना से संबंधित है। ठीक, जिन्ना नाम याद है किसी को? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, मैं कल तालिबान की एक फोटो देख रहा था। एक जन सेवा केंद्र था, जन सेवा केंद्र CSC सेंटर, उसमें बंदूक लिए बैठा हो। आ जाओ भाई आधार कार्ड बनवाने। भाई कौन आएगा उसे देख के? बहुत खतरनाक चीज़ है। बताओ भाई, सेना इतनी 3 लाख 3.5 लाख सेना थी, वो लड़ी नहीं है उनके साथ। या भैया राजा से पहले लड़ने का, अरे वो सेना ही मिल गई थी उनमें पहले से ही, उनसे हाथ मिला लिया था उन्होंने। ठीक, फिर वो भागता ही भाई, राष्ट्रपति क्या करता? सेना ही उसके साथ में नहीं है, उनका जनरल उनके साथ मिल गया था। पैसे वैसे चलते हैं ना हर जगह। इसलिए भारत में जो जनरल है ना, राष्ट्रपति के अधीन है। और देशों में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अलग है और जनरल अलग है, वो अपने डिसीजन अलग लेगा। लेकिन सर्वोच्च सेना का अधिकारी कौन है भारत में? राष्ट्रपति है। ऐसी घटना ना हो, राष्ट्रपति एक आदेश देगा, सारी सेना लड़ेगी उसके साथ। ठीक, भारत में ऐसी घटना ना हो, इसलिए है। लिखो जरा, अब लिखो, एड गुरु किसे कहा जाता है? एड गुरु प्रसून जोशी को। एड गुरु ऑफ इंडिया लिख देना, प्रसून जोशी, अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। एड गुरु मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। एड गुरु ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रसून जोशी को। फिल्म उद्योग से संबंधित भी है और सही मायने में तो एड से संबंधित है, एडवर्टाइजमेंट से संबंधित। ठीक, लिखो जरा।
राम सिंह धोनी, राम सिंह धोनी, राम सिंह धोनी लिख दिया भाई। धोनी यहीं के तो थे, हैं, अल्मोड़ा जिले के थे। और ये राम सिंह धोनी, किसी के पिताजी का नाम धोनी है, राम सिंह लिख देना। राम सिंह धोनी सालम क्रांति से संबंधित या सालम क्षेत्र के थे, ऐसा लिखना। सालम क्षेत्र के थे राम सिंह धोनी। और ये भैया सालम क्षेत्र कहाँ है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। ये क्षेत्र पूछे जाते हैं, सल्ट क्षेत्र, सालम क्षेत्र, पाली पछाऊ, काली कुमाऊं। काली कुमाऊं का शेर कहाँ का था, चंपावत का था। काली कुमाऊं कहाँ होगा फिर, चंपावत। पाली पछाऊ अल्मोड़ा में ही है। पाली पछाऊ कहाँ है, अल्मोड़ा में। सालम क्षेत्र कहाँ है, अल्मोड़ा में। और सल्ट क्षेत्र भी लिखवा था, अल्मोड़ा में ही है। सालम क्षेत्र से संबंधित है राम सिंह धोनी, और इन्होंने सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया था। वो बाद में सुभाष चंद्र बोस का बाद में चला वो, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था जय हिंद का नारा, राम सिंह धोनी ने। आई बात समझ, तो रोज जय हिंद कर रहा है, याद रखिए। अब याद रखिए, राम सिंह धोनी, राम सिंह धोनी जय हिंद का नारा किसने दिया था, राम सिंह धोनी ने। अच्छा सुनो, प्रश्न है सालम क्रांति के प्रणेता कौन थे। पर सालम क्रांति किसकी देन थी, या सालम क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, प्रताप सिंह। ये अलग से लिखना भैया, प्रताप सिंह बोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें सालम का भगत सिंह कहा जाता है। नहीं आया समझ में। सालम क्षेत्र से दो व्यक्ति जुड़े हुए, दो ही नाम है सबसे फेमस, एक तो राम सिंह धोनी और दूसरा प्रताप सिंह बोरा। राम सिंह धोनी ने जय हिंद का नारा दिया और प्रताप सिंह बोरा ने सालम क्रांति का नेतृत्व किया था। खुमाड़ क्षेत्र याद है, खुमाड़ क्षेत्र में सालम क्रांति हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, 2-3 लोग हो गए थे, इसमें गोलियां चली थी यहाँ पे। प्रताप सिंह बोरा को क्या कहा जाता है, सालम का भगत सिंह, सालम का भगत सिंह कहा जाता है इसको, प्रताप सिंह बोरा को। सालम का भगत सिंह और आज़ाद दोनों लोग कहते हैं इसके, इसे ही सालम का भगत सिंह या सालम का आज़ाद प्रताप सिंह बोरा को कहा जाता है, याद रहेगा। अब लिखो विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी। बेटा आज़ाद किसे कहते हैं, आज़ाद किसे कहते हैं, आज़ाद पूरा नाम भारत में फेमस कौन है, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, अगर पूछ ले सालम का चंद्रशेखर आज़ाद कौन था, ये भी। ओए भाई क्या कह रहे, नहीं, प्रताप सिंह बोरा को ही आज़ाद कहते हैं, प्रताप सिंह बोरा को भगत सिंह कहा जाता है। ठीक, उसे सही कर लियो अपने, देख लेना उसको। श्रीधर त्रिमूर्ति का तो उपनाम है आज़ाद, लेकिन जिसने काम कर रखे आज़ाद जैसे उसे कहेंगे ना उत्तरा सालम का आज़ाद। प्रताप सिंह बोरा अंग्रेजों से लड़ा था, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद लड़े थे ना, ऐसे ही लड़ा था सालम क्रांति में। ठीक, अब लिखना जरा, विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी ने एक मंदिर बनवाया था, स्वराज मंदिर। विक्टर मोहन जोशी ने एक मंदिर बनवाया था, स्वराज मंदिर। और कहाँ बनवाया था स्वराज मंदिर, बागेश्वर में। ठीक, स्वराज मंदिर कहाँ बनवाया था, बागेश्वर में। सृष्टि, इसका शिलान्यास कब हुआ था भूल गई, अभी तो रिवाइज हो गया था 1929 में। ठीक, स्वराज मंदिर का महात्मा गांधी ने शिलान्यास किया था 1929 में, याद आया किसी को, टेस्ट में भी दिया था अभी। हाँ भाई, इसके बाद विक्टर मोहन जोशी ने एक स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र निकाला था। लिखो जरा,
1930 में इन्होंने स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र निकाला था। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र 1930 में चलाया था। किसने? विक्टर मोहन जोशी ने। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र विक्टर मोहन जोशी का था। ठीक, आई बात समझ में? जो बड़े बड़े नाम है ना, उन्हें हम कल करवाएंगे हैं, जैसे हरगोविंद पंत है। अभी रुक जाओ, लिखो किशन चंद्र जोशी। किशन चंद्र जोशी। किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा, किशन चंद्र जोशी ने मिर्च का सबसे ऊंचा पौधा लगाया था। ठीक, मिर्च का सबसे ऊंचा पौधा उठा दियो भाई। 5 फुट 6 इंच का था, ये लिख देना 5 फीट। आयरन पंत लिखना चाहते हो, अल्मोड़ा जिले से संबंधित थी। और क्या लिखेंगे इसमें? अल्मोड़ा की बेटी, वैसे ही नाम याद हो जाएगा। रुक जाओ, आयरन पंत लिख लो भाई। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, और पाकिस्तान में भी किस व्यक्ति की बहू? लियाकत अली। ये पत्नी थी लियाकत अली की। लियाकत अली फर्स्ट पीएम थे पाकिस्तान के। आयरन पंत अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। ठीक भाई, कहाँ की होगी आयरन पंत? अल्मोड़ा की थी। पाकिस्तान में इसका विवाह हुआ था। किसके साथ? पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम लियाकत अली के साथ। ठीक भैया, बताओ कब की बात है? कब हुआ था? देखो, लियाकत अली जो प्रधानमंत्री बने थे ना, 1947 में बने थे। लगभग 40-50 साल से ऊपर तो प्रधानमंत्री बने होंगे, इससे पहले तो बन नहीं सकते। आई बात। आयरन पंत का 1905 में जन्म लिख देना इसका, 1905 में हुआ था। ठीक, हाँ जी, ठीक, लियाकत अली हो गया।